भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। मुक्त करो, मुक्त करो। सभी लोगों को नवबुद्धाय जय भीम। आज हम लोग यहाँ पर मीटिंग लेने के बाद और बहुत सारी समितियाँ हम लोगों ने बनाई हैं। 1 जून 2025 को बेजनबाग मैदान में एक महाबोधि महाविहार की एक जाहिर सभा का आयोजन हम लोगों ने किया हुआ है, जिसमें विदर्भ से और जो विदर्भ से लगे हुए जिले यहाँ के लोगों को हम अपील करते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर इस जाहिर सभा को सफल बनाने में अपना योगदान दें। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे आकाश लामा जी, विशेष अतिथि के तौर पे चंद्रबोधी पाटिल जी, भीमराव अम्बेडकर जी और तमाम जो हमारे लोग हैं, प्रकाश दार्शनिक जी, सुनील सारीपुत्र, भदंत धम्मतप, एडवोकेट शैलेश नारनवरे, इंजीनियर पद्माकर गणवीर और एडवोकेट आनंद जोंदड़े और भी बहुत सारे हमारे प्रमुख उपस्थिति के रूप में अतिथि लोग वहाँ पर रहेंगे। जो महाबोधि महाविहार और बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए जो देश भर में जन आंदोलन चलाया जा रहा है, उस पर सभी के समक्ष एक बड़े पैमाने पर विचार गोष्ठी जो कि जन जागृति के लिए काम करेगी और महाबोधि महाविहार इस आंदोलन को मजबूती के लिए यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया है। तो हम इस सभा को अधिक से अधिक लोग उपस्थित होकर सफल बनाएंगे, ऐसी मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं चंद्रबोधी पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। आज यहाँ पर जो बैठक हुई है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संबंध में, उसको गति देने के लिए और उसी के उपलक्ष्य में दिनांक 1 जून को यहाँ पर बेजनबाग मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी माननीय आकाश लामा जी पधार रहे हैं और हमारे उनके अध्यक्षता है, कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे पूज्य भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी है और बहुत सारे हमारे भिक्खु भदंत यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, अतिथि रहेंगे। हमारे माननीय भीमराव अंबेडकर जी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। समता सैनिक दल के माननीय सुनील सारीपुत्र जी, प्रकाश दार्शनिक जी ये भी उपस्थित रहेंगे। पूज्य भदंत धम्मतप जी राजनांदगांव के हैं और हम देख रहे हैं कि वो धरना में उनका बहुत ज़्यादा मतलब सहयोग रहा है, उपस्थिति रहे हैं। एडवोकेट शैलेश नारनवरे जी जो भदंता सुरेश ससाई जी की जो पिटीशन 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट में डाली है उसकी वो केस देख रहे हैं और दूसरे एडवोकेट आनंद जोंदड़े उन्होंने भी इंटरविनर वहाँ पे डाली है और हमारे आकाश लामा जी की भी इंटरविनर की वो केस देख रहे हैं, वो दिल्ली से आएंगे। और हमारे इंजीनियर पद्माकर गणवीर और जो भदंत नागदीपांकर महाथेरो जी, भदंत प्रियदर्शी महाथेरो जी, भदंत ज्ञान बोधि महाथेरो जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव ट्रस्टी शंकरराव ढेंगरे जी, माननीय अशोक जाम्बुलकर जी, अरुण गाड़े जी, माननीय भीमराव पुसे जी, मुरली मेश्राम, विजय मेश्राम, सरोज राजवर्धन, छाया कोबरागड़े, ज्योति आवड़े, तक्षशिला वागदरे, उषा बौद्ध, गणवीर वानखेड़े और प्रिया सार, इतने लोगों के नाम हैं। लेकिन आज जो ये जाहिर सभा को यानी सफल बनाने के लिए अलग अलग स्तर के हमने समितियां बनाई है, सबको जिम्मेवारी यहाँ पर सौंपी गई है। प्रचार प्रसार से लेकर स्टेज का ये संचालन वगैरह पूरी यानी ये करना। और मैं समझता हूँ, मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि बुद्धिस्ट सोसाइटी के समस्त पदाधिकारी, उपासिकाएं, कार्यकर्तागण और समस्त बौद्ध उपासक उपासिकाएं, उनको मैं निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में
में इस बेजनबाग मैदान पर सायंकाल 5 बजे आकर ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। और साथ में ये भी अपील करता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए बहुत अधिक खर्चा जो हमने बजट बनाया है, तो तन मन धन से आप उपस्थित तो रहेंगे, लेकिन साथ में आर्थिक मदद भी आपको करना है। और मन है मतलब आप रहेंगे तो मन से तो हो ही गया है। और साथ में ये एक अपील करते हैं कि बारिश का सीजन है तो आप साथ में एक छाता अवश्य लाए ताकि मतलब कोई असुविधा ना हो सके। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उषा बौद्ध। सबसे पहले तो आवाज इंडिया टीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो महाबोधि बुद्ध गया का महाबोधि विहार मुक्ति का आंदोलन जो चल रहा है, और ये कोई 9 माह मैंने क्या कहते 3 या 4 माह से 95 दिन 100 दिन बोलते इतने दिनों से नहीं है, तो कम से कम 2.5-3 सालों से चल रहा है। और आदरणीय आकाश लामा जी ने, वैसे उनके पहले भी आंदोलन ये लड़ा गया था। हम अगर इस इतिहास को देखते हैं तो राहुल सांकृत्यायन ने भी इसके लिए आंदोलन के लिए ये किए। हम देखते हैं तो भदंता आनंद कौशल्यान भी इसके लिए ये किए हैं। हम अनागरिक धम्मपाल जी ने इस आंदोलन को चलाया है। उसके बाद में बनते नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने इस आंदोलन को चलाया है। और अभी हम जो आंदोलन फिर भी नहीं हुआ, हम महाबोधि विहार पूरी तरीके से, क्योंकि महाबोधि विहार ये बौद्धों का है, तो बौद्धों का है तो बौद्ध ही लोग पूरी तरीके से उन्हीं के हाथ में होना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्म है, तो हर धर्म की जो आराधना प्रार्थना स्थल है, उनके जो धार्मिक स्थल है वो उनके कब्जे में है, उन्हीं की लोगों की समिति है। तो सिर्फ महाबोधि विहार में ही क्यों गैर बौद्धों ने होना चाहिए? अगर बौद्ध ही लोग वहां पे रहेंगे, उसका व्यवस्थापन सही तरीके से होगा, वहां से प्रचार और प्रसार सही तरीके से होगा। जो शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध ने मानवतावादी मूल्य को यहाँ मानवतावाद स्थापित किया है, और हर मानव दुख से कैसे मुक्ति होता है इसका जो विचार दिया है, वो विचारधारा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और भारत एक जम्बूद्वीप एक संघ भारत देश के लिए यह बहुत ही कारागिर हो सकता है। तो इसीलिए माननीय आकाश लामा जी इस आंदोलन को अभी फिलहाल में चला रहे हैं। और आकाश लामा जी कोई अकेले नहीं है, आकाश लामा जी के साथ में पूरा देश जुड़ा है, पूरा विश्व जुड़ा है। और सभी मिलके एक अकेले आकाश लामा जी नहीं है, तो सभी मिलके एक साथ में इस आंदोलन को न्याय देने के लिए यानी न्याय का ही है, तो और क्या न्याय मांगे, ये तो सच्चाई है। तो ये सत्य के विजय के लिए, इस धरोहर के इसके लिए हम आए, सब मनमुटाव मिटा के एक साथ आने वाले 1 तारीख को सभी आइए और लामा जी का हम बड़े स्वागत करेंगे और आगे के लिए इस आंदोलन की रणनीति करेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मेरा नाम भीमराव भूसे है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का महाराष्ट्र का संगठक हूँ। और आप भली भांति जान रहे हैं कि अभी ये बौद्धों का जो अपना आंदोलन चल रहा है बोध गया में, वो 12 फरवरी से वहाँ पर धरना आंदोलन चल रहा है। इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो महाबोधि बौद्ध विहार है वो सम्राट अशोक के कालीन बना हुआ है। सम्राट अशोक जी ने बना है, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, उसको ज्ञान स्थली बोलते हैं। और वो प्योरली बौद्धों का है। लेकिन अभी तक के जैसे पूर्व इतिहास में अगर जाते अपन तो कनिष्क राजा ने जो अन्याय अत्याचार किया है, तो बौद्ध लोग यहाँ से निकल गए थे दूसरे देशों में और बौद्धों की संख्या कम थी। इसलिए यहाँ के जो सनातनी जो लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, हिंदू लोग थे, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद में वो अपने अंडर में रखा। वैसे सम्राट अशोक ने अपने कालीन जो बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रसार किया था, उस टाइम में 84,000 बौद्ध चैत्य थे, स्तूप बनाए थे सम्राट अशोक जी ने। और उसके बाद पूरा ये भारत देश है वो पूरा जम्बूद्वीप कहते हैं अपन, वो पूरा बौद्धमय था। और तो ये बीच बीच में जो सनातनियों ने अपने बौद्ध के ऊपर अन्य अत्याचार किया और बौद्ध लोग यहाँ से
थोड़े कम हो गए, उसका फायदा उठाकर ब्राह्मणों ने सभी अपने जो विहार बने थे, स्तूप बने थे, चैत्य बने थे, उसके ऊपर कब्जा किया। वो तभी से, लेकिन उसमें से जो बौद्ध गया का जो बौद्ध विहार है, हम उसको महाबोधि बुद्ध विहार बोलते हैं, वो महाविहार जो है, वो महाविहार हमारे कब्जे में आना चाहिए। इसके लिए 100 से ज़्यादा साल हो गए उसके ऊपर में ये बहुत सनातनियों का कब्जा है, उसको छोड़ने के लिए, उसको निकालने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए। अगर कहने जाऊँ तो वहाँ से अनागारिक धम्मपाल ने भी जो उसके ऊपर में बौद्धों को मिलना चाहिए करके महाबोधि सोसाइटी के माध्यम से वो अपने कब्जे में लेने का सोचा, लेकिन सनातनियों ने नहीं चलने दी। और फिर बीच में सुरेश ससा जी ने किया 1992 में, वो भी नहीं चला। इसके बाद अभी बौद्ध पूरे जो अपना पूरे वर्ल्ड के बौद्ध एकत्र हुए अभी, और वो वहाँ पे हमें मिलना ही चाहिए करके एक आंदोलन चला है, उसका नाम धरना आंदोलन है। वो धरना आंदोलन के मुख्य वहाँ पे आलोक जी लामा है, चंद्रकृति भंते जी है, करुणाकरण जी है और ज्ञान बोधि जी है। ये भंते लोग, उनको अच्छा सहकार्य मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड से मिल रहा है, और वर्ल्ड के माध्यम से वहाँ पर धरना चालू था। बीच में वहाँ से भी सनातनियों ने वहाँ से अपने को खदेड़ दिया, अपने भिक्खु थे वो दूसरी तरफ चले गए, वो जगह दी थी, वो जगह से भी दूसरी जगह दे दिया, और वहाँ से जगह देने के बाद में एक विहार में बैठे थे तो वहाँ से भी निकाल दिया। तो अभी ये आंदोलन को गति मिलना चाहिए। और मुख्य मुद्दा यह है कि जो बिहार सरकार ने 1949 को जो बीटी एक्ट बनाया था, वो बीटी एक्ट, उसमें ऐसा प्रावधान है कि 4 लोग हिंदू होंगे और 4 लोग बौद्ध होंगे और 4 लोग हिंदू में भी ब्राह्मण होंगे, और ये जो भी कोई कलेक्टर रहेगा वो हिंदू रहेगा। तो ऐसे 9 लोगों की वहाँ पे मेजॉरिटी बनी हुई है, और वो मेजॉरिटी उनके माध्यम से वहाँ पे संचालन चल रहा है। लेकिन वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि प्योरली ये ज्ञान स्थली भगवान बुद्ध की, ये प्योरली हमारी है, बौद्धों की है, बौद्धों की विरासत, बौद्धों के तत्व अलग है, हिंदू के तत्व अलग है, और वहाँ पे पूजा अर्चना होती है वो हिंदू धर्म के हिसाब से होती है। तो ये सरासर बौद्ध धर्म के ऊपर में अन्याय है। जब आज़ादी मिली तभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से सभी धर्म को मान सम्मान दिया है, और अपने अपने धर्म के सबको अपनी पूजा अर्चना करने का हक दिया है। लेकिन वहाँ पे जो हुआ है वो वहाँ हिंदुओं का वहाँ राज है, और हिंदुओं ने तो अपने कब्जे में लिया है, वहाँ उसका वाला पूरा मैनेजमेंट है। तो हम चाहते हैं कि उसको हटा के वहाँ पर एक धम्म का कार्य, जो भगवान बुद्ध के जो विचार है, भगवान बुद्ध के जो शांति, समता, ममता, बंधुत्व, माया, इसके ऊपर में जो हमारा धम्म आधारित वो धम्म का काम होना चाहिए, न कि सनातनी और हिंदू का, पाखंडियों का। तो वहाँ पाखंडवाद चल रहा है, उसको पाखंडवाद को हटाने के लिए वहाँ पे हम लोग लगे हुए हैं। जब तक वो बौद्धों के कब्जे में नहीं आता तब तक वहाँ से पाखंड नहीं हटता है। इसीलिए ये आंदोलन चल रहा है वहाँ पे धरना, और वो धरने को एक मजबूती देने के लिए अभी 1 जून को, आने वाली 1 जून को हमारे यहाँ नागपुर में बेंजनबाग मैदान पे अशोक जी लामा और बहुत सारे भीमराव जी अम्बेडकर और बहुत सारे ऐसे हमारे मुख्य भंते जी है, चंद्रकृति भंते जी, जिसके अगुवाई में, जिसके नेतृत्व में यहाँ का जो कार्यक्रम रखा है उसमें वो 1 जून को होगा। तो मैं गुजारिश करूँगा सभी लोगों को वो आंदोलन को परिपक्व देने के लिए, एक मजबूत बनाने के लिए, एक बौद्ध का अच्छा एक संगठन दिखने के लिए आप सभी लोग 1 जून को वहाँ पधारेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। मैं गणवीर वानखेड़े महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए तथा बीटी एक्ट 1949 रद्द करने के लिए 3 महीने से ऊपर जो हमारे आदरणीय आकाश लामा जी संघर्ष कर रहे हैं, वो उत्तर नागपुर बेजनबाग मैदान पर 1 जून को आ रहे हैं। हमारे सभी बौद्धों से मैं अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेजनबाग मैदान पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी विरासत है, जो सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व जो
बौद्ध धर्म का स्वीकार करने के बाद उन्होंने जो महाविहार बनाया वो हमारा अधिकार है। उस अधिकार को बचाने के लिए आप सभी का सहयोग आवश्यक है ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो और बुद्ध धर्म ये पूरे भारत में जोर शोर से फैले। ये मैं सभी से विनती करता हूँ कि 1 जून को उनको सुनने के लिए जरूर आइए। थैंक यू। नागपूरच्या बेजनबाग मैदान ह्या ठिकाणी 1 जून रविवार संध्याकाळला आदरणीय आकाशजी लामा जे महाबोधी महाविहार आंदोलनाचे प्रणेते आहेत, गेल्या 3 महिन्यापासून बोधगया येथे शून्यापासून आंदोलन करून आज हजारो चिवरधारी त्या ठिकाणी बोधगया मुक्तीसाठी बसलेले आहेत। असे ते आकाश लामाजी आणि भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर साहेब, जे समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखील आहेत, ते आणि भारतीय बौद्ध महासभेचे ट्रस्टी चेअरमन चंद्रबोधीजी पाटील हे नागपूर या ठिकाणी महाबोधी महाविहार आंदोलन मुक्तीसाठी येत आहेत। नागपूरकर जनतेच्या वतीने, विविध संघटनांच्या वतीने, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ह्या संस्थेच्या वतीने भव्य सभेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। नागपूरकर जनता, विदर्भातील जनता, नागपुराच्या जवळपास असलेले सर्व विदर्भातील जिल्ह्यांमधून लामाजींचं जे नेतृत्व आपण गेल्या 3 महिन्यापासून बघत आहोत, ज्यांनी पूर्ण देशामध्येच नाही तर जगामध्ये महाबोधी महाविहार आंदोलन आणि त्याची तीव्रता पोहोचवली। लामाजींना मानणारा वर्ग फक्त भारतामध्ये, नागपूरमध्येच नाही, त्यांचे चाहते संपूर्ण जगामध्ये पसरलेले आहेत। तर अशा ह्या लामाजींना आणि आपले जे आंदोलनाचे प्रणेते लोक आहेत, भीमरावजी आंबेडकर साहेब पाटीलजी, या सर्वांचं मुक्तीबाबतचं काय मत आहे आणि 12 मे रोजी जयंतीच्या दिवशी आणि त्याच्यानंतर काही विघटनकारी शक्तींनी, काही हिंदुत्ववादी विचारधारांनी आमचे जे चिवरधारी भंतेजी होते त्यांच्यावरती अमानुष असं मारहाण करून, आमच्या काही महिला मंडळी होत्या त्यांना देखील खूप मारलं आणि इव्हन जेलमध्ये टाकेपर्यंत अन्याय केलेला आहे। अशा त्या बिहार सरकारचं निषेध नोंदवण्याच्या दृष्टीने आपण या ठिकाणी कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। आमचे जे कोणी भंतेजी आहेत किंवा उपासक जेलमध्ये गेलेले आहेत त्यांना तातडीने म्हणजे त्यांची सुटका करण्यात यावी, ह्याच्यासाठी हे आम्ही इथं सभेचं आयोजन केलेलं आहे। जास्तीत जास्त संख्येने ह्या सभेला उपस्थित राहून लामाजींच्याच तोंडून बोधगया मुक्तीच्या बाबत आपण ऐकून घेऊया अशी विनंती करतो आयोजन समितीच्या वतीने। सर्वांना जय भीम। मी विजय मेश्राम, सरचिटणीस भारतीय बौद्ध महासभा नागपूर महानगर जिल्हा शाखा। येणाऱ्या 1 जूनला नागपूर या ठिकाणी प्रथमतःच महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन ज्यांनी 12 फेब्रुवारी पासून बोधगया येथे सुरू केलं असे आकाश लामा हे नागपूरला बेजनबाग मैदान या ठिकाणी येत आहेत आणि महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन हे सुरू करण्यात
गेल्या 3 वर्षापासून यांच्या प्रयत्नात आहेत आणि या आंदोलनामध्ये काही लोकांनी आंदोलन कसं बिघडेल असे प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे आकाश लामाजी यांचे संपूर्ण भिक्खू वर्गाशी चांगले संबंध आहे. आम्ही जवळून त्यांच्या संपर्कात आहोत. तर येणाऱ्या 1 जूनला बेजनबाग मैदान नागपूर या ठिकाणी आपण या आंदोलनाची पूर्वस्थिती आणि येणाऱ्या भवितव्यामध्ये हे आंदोलन कसं यशस्वी होईल आणि माझ्या मते या आंदोलनाला बऱ्याचपैकी यश आलेलं आहे. हे जागतिक लेवलचं आंदोलन झालेलं आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला नक्कीच आंदोलनाचे चांगले रिझल्ट येतील अशी मला आशा आहे. तर इथं 1 जून रविवार दिनांक 1 जून 2025ला बेजनबाग मैदान या ठिकाणी हजारोच्या संख्येने आपण या आंदोलनाची दिशा ऐकण्यासाठी उपस्थित राहावं ही विनंती. जय भीम.